नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी खबरों के साथ मैं हूं अंकुर यादव। चुनावी चिट्ठा में बस 2 दिन बचे हैं मतदान के लिए और इन 2 दिनों में मतदाता के दिल को टटोलने की आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। बात करेंगे बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर चुनावी शोर थम चुका है। रविवार की शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार, लाउड स्पीकर का उपयोग, रैली, सभाएं, ये सब कुछ प्रतिबंधित हो चुके हैं। मतदान दलों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। मतदान सामग्री वितरण की तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटा है। इस बीच बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के सीधी टक्कर होने की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। ऐसे तो यहाँ लगभग 1.5 दर्जन प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर में तब्दील होता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम 6 बजे से थम गया। रैलियां, जनसभाएं, लाउड स्पीकर से प्रचार आदि पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मतदाताओं को 48 घंटे सुकून से सोचने समझने का वक्त दिया गया है। अब 48 घंटों में प्रत्याशी और पार्टी के नेता बिना किसी शोर शराबे के घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। गौरतलब है कि बड़ा मलहरा की इस सीट पर 3 नवंबर को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदान को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। रविवार को सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला और आईजी अनिल शर्मा तैयारियों का जायजा लेने के लिए छतरपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में सामग्री वितरण के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर सेंटर का भ्रमण किया था और यहाँ की तैयारियाँ देखी हैं। यहाँ से अभी मतदान केंद्रों को जाने वाला सामान जाना है। स्ट्रॉन्ग रूम का भी अभी अवलोकन किया था। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे तरह से की गई हैं। ज़िले में 144 धारा लगी हुई है। बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होटल, ढाबे, सभी जगह चेकिंग की जाएगी। नाकाबंदी की गई है। जो लोग बाहर के होंगे उन्हें इस अवधि में यहाँ नहीं रुकने के निर्देश हैं। उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं और आईजी साहब यहाँ पर आए थे और आने वाले 3 तारीख को जो मतदान होना है और उसके पश्चात जो यहाँ पर सामग्रियाँ रखी जाने वाली है, वितरित की जाने वाली है, उसके संबंध में सभी व्यवस्थाएं देखने आए थे। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और पूर्ण सुरक्षित है और पूरी सुरक्षा के साथ सारे इंतजामात किए गए हैं और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कोरोना महामारी के बीच हो रहे इन चुनावों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए इस वर्ष मतदान सामग्री के वितरण की व्यवस्थाओं को भी सुरक्षित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। छतरपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में सामग्री वितरण के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 317 के अनुरूप 317 टेबलें लगाई गई हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। मतदाता की कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने की अगर कोशिश करेगा तो उसके लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त संख्या में फोर्स अवेलेबल है। उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी वैधानिक आवश्यकताएं होंगी उस तरह के निर्णय लेकर के उन पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि आप निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के मतदान केंद्रों पर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर जाएँ, क्योंकि मताधिकार का जो आपका अधिकार है ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। उसका उपयोग आप सबको एक सक्षम और उचित प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए। जो मतदाता ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं या कुछ बीमार हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से वाहनों की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर रैंप्स, पानी, बैठने की, छाया पानी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिससे कि लोग अगर वेट करने की ज़रूरत है तो वहाँ चेयर वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्रों पर वहाँ बैठ करके इंतज़ार कर सकते हैं।
कोरोना से बचाव के लिए उनको हैंड ग्लव्स, मास्क जो नहीं पहन के आ रहे हैं वो या गमछा नहीं लगा के आ रहे हैं तो उनको वो भी प्रोवाइड कराने की व्यवस्था है। छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट पर 317 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 7 टुकड़ियों के अलावा स्थानीय पुलिस बल भी तैनात किया गया है। 92 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीति में क्या चल रहा है। बड़ा मलहरा के चुनावी अखाड़े में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत के आसार बन रहे हैं। वैसे तो इस विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी सहित लगभग 1.5 दर्जन अन्य प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन चुनावी घमासान भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी और कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती के बीच बन रहा है। चुनाव के 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हुए भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। उनको लगभग 10 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से उमा भारती और हरिशंकर खटीक जैसे नेताओं ने कमान संभाल रखी है। प्रद्युम्न लोधी ने रविवार को अस्पताल से ही एक वीडियो संदेश जारी किया। बड़ा मलहरा क्षेत्र के आदरणीय मतदाता बंधु भाइयों बहनों, दिनांक 3 नवंबर मंगलवार को उपचुनाव में पवित्र मतदान होगा। मैंने सदैव मन वचन कर्म से बड़ा मलहरा क्षेत्र की जनता का श्रद्धा भाव से सेवा की है। यह मतदान अभूतपूर्व मतदान है। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और परम आदरणीय सुश्री उमा भारती जी ने विकास की कमान अपने हाथों में ले रखी है। ऐन वक्त पर सीने में संक्रमण के कारण मैं चिरायू हॉस्पिटल भोपाल में भर्ती हूँ। मुझे विश्वास है ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आप मुझे अपना बेटा भाई मानकर मतदान रूपी आशीर्वाद देंगे। कृपया आने वाली 3 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर मुझे अपना स्नेह और आशीष प्रदान करेंगे तथा बड़ा मलहरा के विकास के द्वार खोलेंगे। यद्यपि मैं सशरीर आपके बीच नहीं हूँ, किंतु मन और आत्मा आपके बीच में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी, विधायक आलोक चतुर्वेदी, नीरज दीक्षित जैसे कई दिग्गज चुनावी मोर्चे पर डटे हैं और प्रत्याशी रामसिया भारती भी चुनाव के अंतिम दौर में घर घर तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। रविवार को उन्होंने खजुराहो नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष कविता सिंह एवं अन्य महिलाओं के साथ जनसंपर्क किया। इधर भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न लोधी 2 दिन पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वे चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता के साथ कई बार भाजपा नेताओं के भी निकट संपर्क में रहे। फेफड़ों में संक्रमण फैलने के कारण उन्हें चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन प्रद्युम्न के संपर्क में आए भाजपा नेताओं ने आगे आकर अपनी जांच नहीं कराई। कई भाजपा नेता अब भी जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारी खबरों को देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर लें। हम Google Play Store पर भी उपलब्ध हैं, जहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।